ॐ हरिः ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि हरिः ओम। जय श्रीमन्नारायण। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री परांकुशदासाय नमः। ओम श्रीमद्यामुनमुनये नमः। ओम श्री राममिश्राय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्रीमन्नाथ मुनये नमः। ओम श्रीमते षटकोपाय नमः। ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्रीयै नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गम् श्रीवानशैलमुनिवर्यदयैकपात्रम् विज्ञातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधम् रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामः। हरिः ओम। श्रियः पति निखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकदानः श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण की महती कृपा एवं आचार्य श्री चरणों की छत्र छाया एवं भक्त भागवतों का सानिध्य में श्री कूर्म नारायण भगवान नेपाली मंदिर भीषण कुंड इस दिव्य परिसर में आज मैं दासानुदास दामोदर रामानुज दास देश विदेश में बैठे हुए सभी आचार्यों को प्रणाम साष्टांग करते हुए एवं सभी भक्त भागवत वृंदों को प्रणाम करते हुए मैं आज श्रीमद् रामानुज दर्शन चैनल इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता का पारायण एवं महात्म्य सुनाना चाहता हूँ। चलिए हम महात्म्य का पारायण प्रारंभ करते हैं। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाम् जलस्नानतरैः याद्वयं पद्मनाभस्य पद्माद्विनिस्तृतं भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिस्तृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। यह गीता महात्म्य है। तो महात्म्य के पारायण का भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि पारायण की ही अधिक महत्ता होती है एवं पारायण की बहुत महत्ता होती है। इस प्रकार हमने अभी श्लोक का पाठ किया कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, अर्थात यह जो गीता शास्त्र है यह अत्यधिक पावन और पुण्यमय है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। अर्थात जो भी मनुष्य इस अपने मानव जीवन में इस गीता का पाठ करता है वह विष्णु के पद को प्राप्त होता है, श्रीमन नारायण के पद, उस परम धाम को प्राप्त करता है एवं वह भय शोक आदि से विवर्जित हो जाता है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं महत्। अर्थात जो भी भगवान को अनन्य भक्ति से अपना मान लेता है भगवान उसको अभय रूपी व्रत प्रदान करते हैं। अभी कहा गया कि विष्णोः पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। विष्णु के उस परम धाम को वह प्राप्त करता है। तो वह विष्णु का परम धाम किस प्रकार का है? तो भगवान ने गीता में ही 15 अध्याय में कहा है कि यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जहाँ जाने के बाद मनुष्य को इस जीवन मनुष्य संसार में पुनः इस चक्र में पड़ना नहीं आना पड़ता, वही परम धाम ही उनका धाम है। और मुंडकोपनिषद में भी भगवान के धाम का वर्णन किया गया है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थात उस परम धाम में यह सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वहां का दिव्य तेज ही इतना प्रकाशमय है कि वहां पे सूर्य का प्रकाश ही इतना कम पड़ जाता है, वहां पे सूर्य दिखता ही नहीं, इतना प्रकाशमय है वह। और वहां पे न चंद्रमा न तारा इत्यादि अन्य किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह स्वयं में ही अपने में प्रकाशमान है। वह भगवान के उस परम दिव्य तेज से, उस परम कारुण्य रूप से भगवान के जितने भी षडेश्वर हैं उनसे सबसे प्रकाशमान है, इसलिए वहां पे सूर्य इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो भगवान का धाम इतना परम है और शक्तिशाली वैभव है। उसके बाद हमने गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृतम्। अर्थात यह जो गीता शास्त्र है यह सभी उपनिषदों वेदों सभी ग्रंथों का क्या है, मूलभूत सार है। अगर इसका अध्ययन मनुष्य कर ले तो इसके बाद उसको किसी अन्य शास्त्रों के ग्रंथों की वेदों की अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं होती। अब कई मनुष्य समझते हैं कि गीता सभी वेदों का उपनिषद का सार है, तो वो समझते हैं कि ये तो हमारी बुद्धि से परे है, क्योंकि कई लोग संस्कृत भाषा को इतनी काठिन्य भाषा समझते हैं कि वो समझते हैं कि ये तो हमको समझ में ही नहीं आता। लेकिन वो उनका विचार वैसा तुच्छ होता है, वैसा कुछ नहीं। सबसे सरल भाषा कही जाए तो संस्कृत ही है, और संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है। इसीलिए यह जो गीता शास्त्र है यह भी संस्कृत भाषा में और सभी वेदों का सार है। तो यह मात्र सुनने मतलब देखने भर के लिए कठिन लगती है, लेकिन जब मनुष्य इसको अपने जीवन में उतार लेता है तब बहुत कुछ इसमें काठिन्यता नहीं, अत्यधिक सरल लगता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे। अर्थात इस गीता शास्त्र को जिसने अध्ययन कर लिया तो उसको अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ अर्थात भगवान श्रीमन नारायण, तो उनके मुख से यह गीता विनिश्चित होने के कारण
यह सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और यह गीता शास्त्र महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। और महाभारत में दो रत्न विशेष मुख्यतया माने गए हैं। एक तो ये श्रीमद् भगवद गीता तथा विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम जो कि हमें नित्य अपने दिनचर्या में अपने पाठ में रखना चाहिए। यह विष्णु सहस्त्रनाम आचार्यों के सानिध्य से हमें प्राप्त हुआ है। इस विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करना चाहिए। एवं यह जो गीता शास्त्र है इसका भी हमें निरंतर पाठ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार कोई बिजली का तार होता है तो अब वह यह नहीं देखता कि यह मनुष्य जानता है कि नहीं इसमें करंट इत्यादि है या नहीं। वो तो जो भी हाथ लगाएगा उसको करंट लग ही जाएगा। उसमें वो नहीं देखती कि ये छोटा बच्चा, ये बूढ़ा है, ये जवान है इत्यादि, यह कुछ नहीं देखती। हर किसी को करंट लगता है। उसी प्रकार यदि कोई भी पापी हो या चाहे पुण्य किया हुआ आदमी हो, चाहे कितना भी घनघोर दुष्कृत पापी हो, गीता शास्त्र जो है यह नहीं देखती कि वह कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पुण्यकर्मी है। वह तो जो भी इसका श्रवण करता है उसको तथानुसार उसका फल मिल जाता है। यह गीता किसी के प्रति भेदभाव इत्यादि का भाव नहीं रखती। तो गीता, इसका नाम गीता इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने इसका गान किया है। भगवान के मुख से यह गाई गई है, गायतीति गीता। एवं यह जो गीता है उपनिषदों का सार है। अब उपनिषद अर्थात क्या है? व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो शदली विसरण गत्य वसादनेशु, इस धातु से यह उपनिषद शब्द है निष्पन्न हुआ है। उपसमीपे साधयतीति उपनिषद, अर्थात जो जीवों को भगवान के समीप की सानिध्य को प्राप्त कराता है वही उपनिषद है। उपनिषद एवं सभी का सारभूत यह गीता शास्त्र है। एवं गीता शास्त्र मूलभूत है तो ये नहीं कि अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आम संपूर्ण होता है लेकिन उसके अंदर जो रस होता है वो आनंदमय होता है। उसी प्रकार वेद, उपनिषद इत्यादि सब ये सब ग्रंथ आम है लेकिन उसके अंदर का जो रस है वह गीता है। तो ये नहीं कि हमको वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। वेद का अध्ययन हमको अवश्य करना चाहिए क्योंकि वेदोखिलो धर्म मूलम, सभी धर्म का मूल ही वेद है। अगर वेद अध्ययन न किया जाए तो ब्राह्मण का जीवन निष्फल माना जाता है। और ब्राह्मण को अपने जीवन में वेद का अध्ययन तो अवश्य करना चाहिए। यह जो गीता शास्त्र है यह उन सब का एक निचोड़ सारभूत है। तो इसमें जो बताया गया है वह अपने संपूर्ण जीवन का उत्तर। गीता को एक कई लोग अपनी पुस्तक मानते हैं तो वह मात्र एक पुस्तक न होके एक प्रकार से भगवान है, दैवी स्वरूप है। तो इसलिए इसको मात्र पुस्तक न समझे। कई लोग की होती है कई लोग समझते हैं कि अब अपने भारतवर्ष में ही 50 से अधिक % लोग गीता को जानते होंगे लेकिन वह इतना ही जानते हैं कि गीता एक पुस्तक मात्र है। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता एक दैवी स्वरूप है, गीता एक भगवान की शक्ति है। इस गीता का अध्ययन हर किसी मनुष्य को करना चाहिए। देखिए यह आगे श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अर्थात सर्वोपनिषदो गावो, जो सभी उपनिषद हैं वह गौ माता स्वरूप। यहाँ पे उपमा दी जा रही है। सभी उपनिषद कैसे हैं? सभी उपनिषदों को गौ बनाया जा रहा है। एवं उस गौ को दोने वाला वह दोग्धा कौन है? तो कहते हैं दोग्धा गोपाल नंदनः। गोपाल नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण क्या है? यहाँ दोग्धा रूप में है। अब दोग्धा है, भगवान श्री कृष्ण दोग्धा है तो उसके लिए दूध को निकालने के लिए बछड़े की तो आवश्यकता होती है। तो यहाँ कहते हैं पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, अर्थात वत्स अर्थात अर्जुन को यहाँ भगवान ने पार्थ अर्थात अर्जुन को भगवान ने वत्स अर्थात बछड़ा बनाया है। और इसका पान इस
गीता रूपी अमृत दुग्ध दुग्ध का पान करने वाले कौन है? सुधीर भोक्ता, अर्थात जो विद्वान आचार्य लोग हैं एवं उनके अनुसरण में जो चलते हुए परंपरा आ रही है, उनमें जो सुधीर विद्वान लोग हैं वह उनके भोक्ता है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। इस प्रकार गीता की बहुत महत्ता है। गीता यदि जिसने भी यदि गीता का श्रवण मात्र भी किया हो, श्रवण मात्र से भी वह परम धाम को प्राप्त हो सकता है। और गीता में मुख्यतया 3 तत्वों का विवेचन है, जड़, चेतन और परम चेतन। जड़ वस्तु वह होती है, यह पूरा संसार ही जड़ है, अर्थात जिसको चलाने के लिए किसी चेतन की आवश्यकता होती है उसे जड़ कहा जाता है। जिस प्रकार गाड़ी स्वयं से नहीं चलती, उसको चलाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है, तो उसको चलाने वाला जो भी है वह चेतन है। एवं इस प्रकार से हर चीज को चलाने के लिए किसी न किसी चेतन की आवश्यकता होती है। अब विद्युत चालू करना है तो विद्युत चालू करने के लिए भी किसी चेतन की आवश्यकता जरूर होगी। कहीं जाना है, वहां जाने के लिए भी चेतन की आवश्यकता जरूर होती है। तो इस प्रकार यह जड़ क्या है? संपूर्ण जगत ही जड़ है। एवं चेतन वह है जो हमारे अंतर्निहित मन में स्थित है। चेतन जो जड़ वस्तु है उसको चलायमान करता है। अब कई लोग समझते होंगे कि हमारा जो यह शरीर है यह भी चेतन है, क्योंकि भाई हमने गाड़ी चलाया, हमने वह स्विच ऑन किया, हमने ये काम किया, हमने उसको ये किया, तो ये सब सोचते हैं तो अपने को चेतन समझ बैठ। ऐसा नहीं, वह चेतन है लेकिन उसका शरीर जो है वो भी जड़ है। क्योंकि जब वह अपने वृद्धावस्था में जब शरीर का परित्याग कर देता है, तब उस शरीर को वह स्वयं से नहीं ले जाता, अपने शमशान घाट वह स्वयं से नहीं ले जाता, उसके पुत्रों को उठाना पड़ता है, उसके बंधु बांधवों को उठाना पड़ता है। तो वहां पे वो क्यों नहीं बोलता कि नहीं रहने दो, मैं खुद स्वयं से चलूं? ऐसा नहीं। हमारा शरीर भी जड़ है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो है वह चेतन है, उसको चलाने वाला चेतन है। और तीसरा तत्व है परम चेतन, जिसका गीता के द्वारा हम जहाँ मोक्ष को प्राप्त करते हैं वही परम चेतन है। परम चेतन शक्तिशाली नहीं है, बलवान नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य से युक्त है। तो बलवान तो वह होता है जैसे कि कोई 1 कुंटल उठा लेता है, 2 कुंटल उठा लिया, इन 10 कुंटल तो नहीं उठा पाए, 50 कुंटल तो नहीं उठा पाए। किसी को ज्ञान है, कई शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन सब ग्रंथों का ज्ञान हो ऐसा तो कुछ ही लोग होते हैं। तो वही जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वही परम चेतन है। तो उस परम चेतन को, उस चेतन का परम चेतन में मिलना ही मोक्ष है, शरणागति योग है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम उस परमात्मा में समाहित हों और हमको उनके परम धाम को प्राप्त। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ही यह गीता सबके जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यदि किसी ने गीता को अपने जीवन में उतार लिया तो उससे बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं है। और भगवान के भक्त के लिए पहले तो मन में अनन्य भावना होनी चाहिए, नान्यन जाने नहीं बजाने न जाने, ऐसी भावना हो, अर्थात वही है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं, बस वही है, बस वही है, बस वही, और कोई है ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है मनुष्य को, तब वह उपनिषद में बताया गया है कि तब वह कैसा हो जाता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उसका साक्षात्कार, आत्म साक्षात हो जाने पर भिद्यते हृदय ग्रंथिश, अर्थात हृदयों की सभी ग्रंथियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं, सबका भेद हो जाता है। सर्व संशयाः छिद्यन्ते, सभी संशय का नाश हो जाता
है। एवं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अर्थात जितने भी अपने कर्म होते हैं वह सब क्षीयन्ते अर्थात नाश हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, अर्थात उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर, अर्थात जब उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब और कुछ नहीं बाकी रह जाता, उसके सभी कर्म नाश नष्ट हो जाते हैं, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, कुछ शेष ही नहीं रहता, बस वही शेष रहता है और कुछ नहीं। उसी प्रकार सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं। जिस प्रकार उपनिषद में कहा गया, तिलेषु तैलम दधनीव सर्पिः आपः स्रोतः सरणीषु चाग्नि, अर्थात जिस प्रकार तिल में तेल सर्व जगह व्याप्त होता है, दही में सभी जगह घी व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह परमात्मा भी संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इसको भिन्न करके नहीं दिखा सकते, वो तो अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य को जीवन में यह आवश्यक है कि गीता का पाठ करे और गीता का मनन करे। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः, अर्थात गीता का पहले श्रवण करें, जिस चीज का भी अध्ययन करें पहले उसका श्रवण करना चाहिए, फिर उसका मंतव्य करना चाहिए, फिर उसका निधिध्यासितव्यः करना चाहिए, अर्थात उसका अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए। यह सब कैसे संभव है? तो यह सब गुरु कृपा, आचार्यों के सानिध्य में रहकर ही यह प्राप्त हो सकता है। अगर किसी आचार्य का सानिध्य नहीं है तो फिर यह जीवन में संभव नहीं है। परंतु अंधे अपने जीवन को चलाने के लिए किसी आचार्य, भगवान के साक्षात्कार के लिए आचार्य की आवश्यकता अवश्य होती है, परंतु आचार्य को भी विद्वान, अच्छे एवं सरल स्वभाव के इस प्रकार के आचार्य को अपना आचार्य बनाना चाहिए। क्योंकि उपनिषद में कहा गया है, अंधे नैव नियमाना यथान्धाः। यदि मान लीजिए किसी अंधों का समूह है और उसका कोई जो दक्ष है, उसका जो संचालन करने वाला है वह भी अंधा है, तो फिर क्या फायदा? अब वो जो उसका संचालन करने वाला है वह भी अंधा है, अगर वह गड्ढे में गिर गया, उन लोग का दक्ष गड्ढे में गिर गया, तब उनका पूरा समूह भी उस गड्ढे में गिर जाएगा। इसलिए गुरु को भी अच्छे, सरल एवं विद्वान, जो आत्म साक्षात्कार किए हों, ऐसे गुरु को अपना आचार्य मानना चाहिए एवं गुरु बनाना चाहिए। तो इस प्रकार गीता महात्म्य में अनेक चीजें हैं कि पारायण की बहुत महत्ता है, एवं यह जो गीता शास्त्र है यह सभी उपनिषदों का, वेदों का, सभी का सारभूत मूल है। तो अब हम आगे पारायण में चलते हैं। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणां
आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव
तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य तथा श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य
हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां संवासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्य तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः इति प्रथमोऽध्यायः। तो यह प्रथम अध्याय का पारायण यहाँ हुआ। अब इस प्रथम अध्याय में क्या वर्णन है इस विषय में भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो देखिए, ये इस प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, पूछते हैं कि इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मेरे पुत्र कौरव तथा पांडव लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें संजय वहां की सारी व्यवस्थाएं संक्षिप्त तरीके बताते हैं, वह श्लोकों में वर्णन है। तथा अर्जुन, इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद अर्थात दुख, शोक हो, शोक। तो यहाँ अर्जुन को विषाद हो जाता है। कब? जब वह भगवान से कहता है कि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत,
यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धुकामानवस्तु। अर्थात हम मेरे इस रथ को इस प्रांगण के मध्य देश में ले जाके स्थापित करिए। वहां जाके मैं देखना चाहता हूँ, इन सेनाओं को सबको देखना चाहता हूँ। तो जब वहां जाके देखते हैं तो वहां सभी दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, युधिष्ठिर इत्यादि सब खड़े होते हैं। तो वह देखता है कि वह वे सब उनके ही स्वजन हैं। देखते हैं कि वे सब उनके ही स्वजन हैं। तो उसके मन में यह शोक हो जाता है कि मैं अपने ही स्वजन को मार के कैसे सुख का भागी होऊंगा। मेरे को तो अधर्म अर्थात पाप लगेगा, मैं धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ। ऐसा शोक हो जाता है उनके मन में, उनके मन में ऐसा विषाद हो जाता है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात मैं अपने ही लोगों को कैसे कैसे सुखी होऊंगा मार के। तो इसमें भगवान उनसे कहते हैं, और जब वह उस मध्य देश में जब खड़े होते हैं प्रांगण के, उस युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र के जब मध्य देश में जब वह खड़े होते हैं, वहां देखते हैं, वहां उनको क्या होता है कि हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्थात गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। गांडीवम अर्थात जो धनुष थी वह भी उनके हाथ से गिर जाती है, एवं उनका जो त्वक रहता अर्थात इस त्वक इंद्रिय त्वचा जो रहती है वो भी अत्यधिक ज्वलन होने लगती है। जब वो अपने वहां स्वजनों को ऐसे स्थित देखते हैं तब उनके हाथ से अपनी धनुष भी छूट जाती है तथा उनका पूरा शरीर जल मतलब अग्नि में जैसे प्रज्वलित हो रहा हो ऐसा ज्वलन होने लगता है उनको। और भगवान से वह कहते हैं न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात मैं अपने ही बंधु बांधवों को मार के कोई श्रेयस अर्थात कल्याणकारी कार्य नहीं, कल्याण अपना नहीं देख रहा हूँ। यहाँ तो सब मैं धर्म के विरुद्ध कार्य दिख रहा है मेरे को। किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन। मतलब भगवान अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं अपने ही बंधु बांधव को मार के ऐसे ऐसे राज्यों से क्या करूंगा, ऐसे भोग सुखों से क्या करूंगा। फिर मेरी अभिलाषाएं जो है, मैं जो राज्य चाहता हूँ, जो सुख चाहता हूँ, मैं तो इन्हीं सभी के लिए चाहता हूँ, अपने स्वजन के लिए चाहता हूँ। अगर मैं इनको ही मार दूं तो फिर इन सब का क्या मतलब हुआ, इसका क्या प्रयोजन हुआ। पापमेवाश्रयदस्मान् हत्येत्वा न। अर्थात इन लोग को मार के तो मैं पाप का ही भागी बनूंगा, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसी विषय में द्वितीय अध्याय में अर्जुन को संक्षिप्त तरीके वर्णन से बताते हैं। उसमें आगे द्वितीय अध्याय का पारायण कल होगा। एवं इसमें बताया गया कि जब वह अपने स्वजनों को मारेगा तो स्वजन को मारने के बाद उसके पूरे उनके कुलों का क्षय होगा, और कुलों का क्षय होने से कुलक्षय कृतम दोषम कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। अर्थात जो कुल के धर्म है, जो सनातन धर्म है, वे भी नष्ट हो जाएंगे, और धर्म के नष्ट होने से सब अधर्मी हो जाएंगे। धर्मे नष्टे कुलम कृस्तम अधर्मो विभवत्युत। अर्थात धर्म का नाश होने पर अधर्म हो जाएगा, और अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। अर्थात जब धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्म होने लगेगा, अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा, तब प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अर्थात जो कुल की स्त्रियां हैं वह दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से जायते वर्ण संकर। अर्थात वर्ण संकर आदि उत्पन्न होंगे। फिर वर्ण संकर आदि के द्वारा फिर और अधर्म होगा। इसलिए मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा भगवान से अर्जुन जी अपना विषाद व्यक्त करते हैं, अपना बताते हैं। इससे बोलते हैं कि एतान हन्तुम, इससे तो अच्छा है कि यही लोग मेरे को मार दें। इससे अच्छा तो मेरे को यही श्रेयस्कर लग रहा है कि यही मेरे को मार दे, यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। परंतु मैं इनके साथ युद्ध करूं, ऐसा मेरे को श्रेयस्कर नहीं लगता। ऐसा अर्जुन जी को इस अध्याय में विषाद हो जाता है। तो कल भगवान द्वितीय अध्याय में उसमें अर्जुन के शोक का नाश बताएंगे, एवं उसमें
अन्य मोक्ष इत्यादि सभी जो जीवन के हमें तरीके हैं वो सब इसमें वर्णन से कल विस्तार में बताएंगे और कल द्वितीय अध्याय का पारायण करेंगे। इसी के साथ जय श्री नारायण। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भगवान की जय, जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यति पदि पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्च चन्द्रं सठरि पुमत सत्तं वादिसिंहर्य भक्तम् कमलनयन मार्या नन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि योगिराजं भजामि योगिराजं भजामि।